जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतनमान के गठन को मंजूरी दे दी गई है। जो 8वां वेतन आयोग है दोस्तों, वो 3 सदस्यीय आयोग होगा। इसमें एक अध्यक्ष होगा और 2 अन्य सदस्य होंगे। और दोस्तों ये अपनी सिफारिशें जो आर्थिक विश्लेषण करने के बाद एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू करेगा। यानी पिछली बार जो फिटमेंट फैक्टर था 7वें वेतनमान में, वो 2.57 था। तो दोस्तों जो भी शासकीय सेवक हैं, उनका जो 8th पे के अनुसार किस लेवल में कितना बेसिक रहेगा, इसी को लेकर दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों जैसा आप सभी शासकीय सेवक जानते हैं कि जो 8th पे कमीशन लागू होने के बाद आपका महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाएगा। यानी जो भी आपको महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है वो शून्य कर दिया जाएगा। यानी 1 जनवरी को सिर्फ आपका बेसिक हो जाएगा। जो भी आपको प्राप्त होगा वो बेसिक से ही प्राप्त होगा। यानी जैसा आप देख सकते हैं, 7वें वेतनमान में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों का न्यूनतम वेतन 6050 से बढ़ाकर दोस्तों कर दिया गया था 15500। भाई हम केंद्रीय शासकीय सेवकों की बात करें तो उनका जो न्यूनतम वेतन 7000 था, तो उसको बढ़ाकर दोस्तों 18000 कर दिया गया था 7वें वेतनमान में। जब दोस्तों ये 18000 किया गया था तो उस समय महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2016 को शून्य कर दिया गया था। यानी जो भी शासकीय सेवक थे उनको जो महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था 1 जनवरी 2016 को शून्य कर दिया गया था, सिर्फ उन्हें बेसिक मिल रहा था। तो दोस्तों जैसे ही 8th पे कमीशन लागू होगा तो एक नया फिटमेंट फैक्टर लागू कर दिया जाएगा, और जो आपका बेसिक है वो डीए में मर्ज करके। तो दोस्तों आप देखेंगे पिछली बार जो 7वां वेतनमान लागू किया गया था, तो जो शासकीय सेवक हैं उनका महंगाई भत्ता 125% था। यानी उसमें जब बेसिक को मर्ज करने के बाद 225% तक पहुंच गया था टोटल वेतन आपका। तो दोस्तों भैया हम बात करें इस बार आपका महंगाई भत्ता कुल जो है 64% तक पहुंचने वाला है 8वें वेतनमान लागू होने तक। तो दोस्तों आप देखेंगे 1.64 का फिटमेंट फैक्टर तो आपका वैसे ही हो रहा है। लेकिन तो दोस्तों हम बात करें जब इसमें कुछ सैलरी इंक्रीमेंट आपको मिलेगा, तो आप देखेंगे जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो 15 से 20% तक आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि 7वें वेतनमान में भी 14 से 16% के बीच में आपकी वेतन नेट सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी। तो आपको इतनी बढ़ोतरी इस बार देखने को मिलने वाली है। तो जो आपका न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर रहने वाला है, आप देखेंगे 1.92 ही आपको कम से कम प्राप्त होगा दोस्तों। यानी जो भी आपको अभी बेसिक मिल रहा है दोस्तों 8th पे के अनुसार, जब आप वेतन की गणना करेंगे तो आप उसमें 1.92 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका 8th पे के अनुसार बेसिक निकल कर आएगा। चलो दोस्तों हम जानते हैं किस लेवल में कितना बेसिक आपका रहने वाला है 8th पे कमीशन में मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों का। तो दोस्तों हम बात करें 7th सीपीसी में और 8th सीपीसी में। दोस्तों 7th सीपीसी में जो लेवल 1 का एम्प्लॉई है उसका मिनिमम बेसिक था 15,500। तो दोस्तों भाई हम बात करें 8th सीपीसी में इनका रहने वाला है 30,000। दोस्तों लेवल 2 में हम बात करें जो मिनिमम बेसिक है 16,100 है। तो वहीं 8th पी जब लागू हुआ तो उनका मिनिमम बेसिक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 31,000। वहीं हम बात करें दोस्तों लेवल 3 के जो एम्प्लॉई है तो उनका मिनिमम बेसिक 18,000 था। तो दोस्तों 8th पे लागू होने के बाद इनका मिनिमम बेसिक हो जाएगा 35,000। और दोस्तों अगली बात करें हम लेवल 4 के एम्प्लॉय की, जो इनका मिनिमम 1900 ग्रेड पे होता है इनका, और 19,500 बेसिक होता है। तो दोस्तों जब ये लागू होगा 8th पे तो इनका मिनिमम बेसिक हो जाएगा 38,000। तो दोस्तों हम बात करें जो लेवल 5 का एम्प्लॉय है मध्य प्रदेश में, उनका जो बेसिक है 22,100 है। दोस्तों 8th पे कमीशन लागू होने के बाद उनका बेसिक हो जाएगा 42,500। हम बात करें दोस्तों लेवल 6 के एम्प्लॉय की, तो इनका मिनिमम बेसिक है 25,300। और दोस्तों जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हुआ तो इनका बेसिक हो जाएगा 49,000 रुपए। दोस्तों इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 लिया गया है जो सभी एम्प्लॉय की सैलरी निर्धारण में। तो आप देखेंगे कुछ डिजिट में आपको राउंड ऑफ कर दिया गया है। जैसे किसी का 54,100 हो रहा था उसको हमने 55,200 मान राउंड ऑफ कर दिया गया है। अब आप देखेंगे 28,700 जो है 7th लेवल में रहता है। जब इसमें 8th पे कमीशन लागू हुआ तो 55,200 इनका बेसिक हो जाएगा दोस्तों। वहीं हम बात करें दोस्तों लेवल 8 में अगर कोई एम्प्लॉय है जिसका बेसिक 32,800, तो जैसे ही 8th पे कमीशन लागू हुआ दोस्तों इनका मिनिमम बेसिक हो जाएगा 63,000। और दोस्तों हम बात करें लेवल 9th में, आप देखेंगे अगर किसी एम्प्लॉय का बेसिक 36,200 है तो 8th पे में जाके हो जाएगा 70,000। वहीं हम बात करें लेवल 10 में जिसका बेसिक 42,700 है, वो बढ़कर हो जाएगा 82,000। और दोस्तों हम बात करें लेवल 11 की 49,100 है तो बढ़कर हो जाएगा आपका 95,000। वहीं दोस्तों हम बात करें अगर किसी का बेसिक 56,100 है यानी 5400 ग्रेड पे तो उसका बेसिक दोस्तों हो जाएगा 1,08,000। तो दोस्तों आप देखेंगे जब 8th पे कमीशन लागू हुआ तो जो शासकीय सेवक हैं, जहां तक शासकीय सेवकों की जो नेट सैलरी है
या ग्रॉस सैलरी दोस्तों लाखों तक पहुंच जाएगी। यानी एक एवरेज जो सैलरी होगी मध्य प्रदेश में शासकीय सेवकों की दोस्तों लाखों को टच करने लगेगी। तो दोस्तों 8th पे कमीशन से सबसे बड़ा फायदा आपको बेसिक में देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1% डीए बढ़ने से आपका जो महंगाई भत्ता बढ़ रहा है 362 बढ़ रहा है, वहीं यहाँ पर दोस्तों 1% महंगाई भत्ता बढ़ने पर आपका 700 रुपये बढ़ेगा। बात करें दोस्तों, जब 3% सालाना इंक्रीमेंट आपको मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको देख सकते हैं 1100 रुपये का प्रॉफिट होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों आपको कम से कम 2200 रुपये एक इंक्रीमेंट में मिलेगा। यानी जब वेतन वृद्धि सालाना आपको प्राप्त होगी तो उससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। 70%, 80% और 90% के साथ में वेतन प्राप्त हो रहा है, उनको दोस्तों पहले साल इसका 70% मिलेगा, दूसरे साल इसका 80% मिलेगा, तीसरे साल इसका 90% मिलेगा। यानी इनको दोस्तों 3 इंक्रीमेंट का नुकसान पूरे सेवा काल में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जो भी शासकीय सेवा के चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।